नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलों, मेरे वीरों, जल्दी से आ जाओ आप लोग। सेशन को फिर शुरू करेंगे। बहुत ही धमाकेदार सेशन शुरू होने वाला। अंकगणितीय संख्या यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, जो प्लस माइनस गुना भाग को लेकर बोर्ड मास के हिसाब से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं भैया, उन सारी चीज़ों को लेकर आज की चीज़ें होने वाली हैं। आज का सेशन होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और चीज़ों को बनाने का प्रयास करें। कैसे कैसे आपको बनाना है, चीज़ों को कैसे कैसे भैया करना है, ठीक है। तो आ जाएं जल्दी से मेरे लाडलों, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य। सभी बच्चे ईमानदारी से शेयर करके आएंगे, लाइक करके आएंगे सेशन को भैया। लाइक करना कोई ना भूले भैया। जो भी बच्चा नया सेशन के साथ जुड़ रहा है, आराम से धीरे से क्लास देखे, आराम से अच्छे से पढ़े भैया, चीज़ों को समझे। अगर सेशन हमारा पसंद आता है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से भैया सभी बच्चे। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, जय श्री राम, जय हिंद सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। राम राम सभी को, राधे राधे सभी को भैया। आ जाओ जल्दी से, ठीक है। चलो जी, आज का जो सेशन होने वाला है भैया, वो अर्थमेटिकल यानी अंकगणितीय संख्याओं को लेकर होने वाला है, ठीक है। कैसे कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को बनाया जाता है, कैसे कैसे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके करने वाले हैं भैया, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। देखें सभी बच्चे, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। ध्यान से, ईमानदारी से आप लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर करेगा। बोर्ड मास के हिसाब से सारी चीज़ों को भैया सेट करना है, सारी चीज़ों को करना है, ठीक है। चलो जी, किसके हिसाब से करना है भैया? बोर्ड मास के हिसाब से करना है। B4 ब्रैकेट, D4 भैया, O फॉर ऑफ, इसका मतलब काके की होता है भैया, ठीक है। क्या होता है? काके की, इसका मतलब होता है गुना भैया, ठीक है। D4 डिवाइड मतलब भाग, M4 मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे जैसे आपको सीक्वेंस दे रखा है, उसी सीक्वेंस के हिसाब से आप सभी को भैया क्वेश्चन को बनाना है, आगे लेकर जाना है। क्लियर सभी बच्चों को? चलो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ अल्फाबेट का साइन उसने दे रखा है, और क्वेश्चन के अंदर जो जो अल्फाबेट उसने दे रखे हैं उनके स्थान पर क्या लिखना है? आपको साइन लिखना है भैया। क्या लिखना है? साइन लिखना है। देखें सभी बच्चे, यदि Q का अर्थ है प्लस, सबसे पहले आप इसको लिखें भैया जिसके बारे में हमें पूछा गया है। K 4Q 6J 12T8, ठीक है भैया। अब देखते हैं बामन। K का मतलब देखें भैया, सबसे पहले K का अर्थ है भाग, भाग भैया कर दो 4। Q का अर्थ क्या है भैया? प्लस 6। J का अर्थ देखो कहाँ पर है? J का अर्थ है गुना 12। T का अर्थ देखें भैया, T का अर्थ है -8। सबसे पहले साइनों को लगा दिया है, ठीक है। साइनों को लगाने के बाद अब देखते हैं भैया क्या चीज़ होगी। सबसे पहले ना तो इसमें ब्रैकेट है ना काके की है, इसमें सबसे पहले क्या होगी? भाग होगी। तो भाग करना है इसको भैया, पिछले वाले से अगले वाले को भाग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 13 चौका 52, प्लस में उसके बाद गुना करना है, तो 12 छक्के कितना हो जाएगा भैया? 72 हो जाएगा। और माइनस में ये कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को आप प्लस करें, ये कितना हो गया? 85। 85 में से 8 गया तो भैया कितना आ जाएगा? 77। राइट आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया? 77। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे लॉक कर दें भैया, D4 दिलवाले, D4 दिलवाले आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे शेयर कर दें भैया ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुपों में, भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को, दोस्तों को, मित्रों को, सभी बच्चों शेयर कर दें भैया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने आ रहा है? आरआरबी एनटीपीसी पेश कर रही है क्वेश्चन को भैया, ठीक है। बनाने की प्रयास करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन को भैया। बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो जहां पर दिक्कत आती है, जहां पर कमी रह जाती है, उन सारी चीज़ों को आप भैया ध्यान से देखें, कहां पर हम लोग गलती कर रहे हैं, कहां से हमारा क्वेश्चन फंस जा रहा है, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को आप ईमानदारी के साथ, अच्छे से भैया, कॉन्फिडेंस के साथ, मनोबल के साथ बिल्कुल माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। तब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं भैया, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे एक एक करके हम प्रैक्टिस आपकी करवा रहे हैं, एक एक चैप्टर के माध्यम से, ठीक है।
तो किसी भी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत, ना टेंशन लेने की ज़रूरत। ठीक है, सारी चीज़ों को एक एक करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलो जी करते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर दे रहा है। 24। डी का मतलब देखें क्या है, डी का मतलब है भाग भैया, कितना हो गया 8। ए का मतलब क्या है भैया प्लस 12। उसके बाद सी का मतलब क्या है भैया, देखें ध्यान से, गुना। सी का मतलब क्या है, गुना। और बी का मतलब क्या है, माइनस। क्लियर, सबसे पहले भाग करेंगे भैया, 8 तिया 24 प्लस में ये क्या हो गया 12 चौक 48 माइनस के 6, कितना हो गया 48 और 3 51, 51 में से 6 गया, कितना आ जाएगा भैया 45। राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा भैया 45, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, शानदार लाजवाब आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे लॉक कर दें, जो भी बच्चा 45 आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है, उसका लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। 45 जो भी बच्चा आंसर कर रहा है बहुत ही बेहतरीन शानदार भैया, लॉक कर दें सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आगे आपके सामने क्वेश्चन भैया अल्फाबेट वाला ही आरआरबी एनटीपीसी। सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भैया, 30 सेकंड का समय हम आपको दे रहे हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। अभी हम चेक करेंगे आपका किस किस का सही था, किस किस का गलत हो गया है, किस किस से क्वेश्चन को नहीं बनाया गया है। बनाए जल्दी से भैया। चलो जी, क्या आंसर बता रहे हो आप लोग, अभी देखते हैं। समय सीमा आपकी समाप्त हो गई है। देखें भैया 81, एच का मतलब देखें क्या है, -1। जी का मतलब देखें क्या है भैया, भाग 17। ठीक है, एफ का मतलब देखें भैया क्या है, गुना। एफ का मतलब क्या है भैया, गुना। ठीक है, देखें ध्यान से, एफ का मतलब गुना 102। उसके बाद जी का मतलब क्या है भैया, भाग 6। एफ का मतलब फिर से क्या है भैया, एफ का मतलब है गुना। गुना कितना हो गया है 34। और एच का मतलब क्या था भैया, माइनस के 6। देखते हैं भैया किस किस का जो आंसर है वो सही होने वाला है। देखें भैया 21 माइनस, इसको इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/17। गुना में ये कितना आ जाएगा 102, बटे में ये कितना आ जाएगा यहाँ से 6, गुना में 34 माइनस के 6। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें आप लोग, घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें, गलती कभी नहीं होगी। अगर आप इधर उधर चीज़ों को करोगे तो भैया आप फंस जाओगे, गलती हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं होगा। 17 छिक्के 102, 6 से भैया कितना कट गया 6। अब देखें 81 माइनस, यहाँ से कितना बच गया 1, गुना में ये कितना बच गया भैया 34 माइनस के 6। अब देखें 81 माइनस 34 से कम 34 बच गया, माइनस के 6 बच गया। अब माइनस का 34 है, माइनस का 6 तो माइनस का 40 हो गया। अब इसको किस में से माइनस करना है, 81 में से माइनस को 40, कितना बच गया भैया 41। तो राइट आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया 41, ऑप्शन नंबर सी। C4 करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, लगा दें सभी बच्चे। ठीक है, अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे, आप लोग इधर उधर की चीज़ों को ध्यान से नहीं देखोगे तो भैया क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे, बाद में आपको पछताना हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना है पेपर के अंदर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत कीमती है। हर एक क्वेश्चन जो आपको आता है अगर आप जानबूझकर उसको गलत कर दी जल्दी जल्दी में तो बाद में आपको पछताना हो जाएगा, जब 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाएगा भैया। ये बात आप ध्यान करना। इसीलिए आपको बार बार चीज़ें करवाई जा रही हैं ताकि इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी बार आप चीज़ों को देख लें ताकि कोई भी बच्चा ना फंसे, कोई भी बच्चा चीज़ों को ना देखे। ठीक है,
चलो जी, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर कर पाता है। 30 सेकंड का समय है आप सभी के पास। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसके आंसर को बता पाता है। करें भैया जल्दी से। कोशिश करें भैया आप लोग सभी। कई कई क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको बता दिए, कोशिश करोगे तो जरूर आप कर दोगे क्वेश्चन को, ऐसी कोई भी बात नहीं है। गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, चौथी बार में गलती का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आपके माइंड में बिल्कुल चीज़ें सेट हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, फिर कोई समस्या किसी बच्चे को भैया नहीं होने वाली है। कर दें भैया जल्दी से। वेरी गुड, शानदार। चलो जी देखते हैं। देखो 20, आर का मतलब क्या है भैया इसमें देखना ध्यान से, प्लस, प्लस 16। के का मतलब क्या है देखें ध्यान से, के का अर्थ है गुना, 5। ठीक है। एम का मतलब क्या है भैया, भाग। एम का मतलब है भाग 10। और टी का मतलब देखें क्या है भैया, टी का अर्थ है -8। बनाए भैया आप क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा 5। पिछले वाले से अगले वाले को भाग करना है तो 5/10 -8। यहाँ से ये 2 बार, 2 से ही कितनी बार, 8 बार। ठीक है भैया, 20 प्लस में 8 माइनस के 8, प्लस माइनस 8 से 8 कट गया भैया, कितना आंसर आ गया आपका, 20 आ गया। तो ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा भैया, सी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल लॉक कर दें सभी बच्चे भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर करते रहे भैया, कोई भी बच्चा बिना शेयर करे ना रहे, सभी बच्चे शेयर करते रहे। एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब की बार आपको ऑप्शन में भैया नंबर देख रहे होंगे, तो आपको कोई भी 2 नंबर देखें, कोई 2 संख्याओं को आपस में बदलना है और ये देखना है कि यहाँ पर भैया क्या आएगा, वाई का मान कितना, 29, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। क्लियर। सारी टाइप के क्वेश्चन एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं, कोई भी टाइप रहेगी नहीं, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमजोर से कमजोर बच्चा भी भैया अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है और अच्छे से चीजों को सीख सकता है। ठीक है, बस निरंतर प्रयास ही सफलता है। जो बच्चा सोच रहा है कि कभी कभार हम पढ़ लें और सफल हो जाएं, तो भैया वो उसका भूल है उसकी, वो ठीक है, वो इसका भ्रम है बस। ऐसा नहीं होगा, निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाएगा। ठीक है। आपने भैया कछुआ की और खरगोश की कहानी सुनी है। कछुआ सोचता है कि भैया, खरगोश सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं तो रेस तब भी जीत जाऊंगा, इसकी इतनी चाल कहाँ है जितनी मेरी चाल है ना। लेकिन कछुआ क्या करता है, आराम नहीं करता है, वो निरंतर चाल से चलता रहता है। और भैया वो खरगोश जो है वो बीच रास्ते में क्या करता है, आराम करने लग जाता है, उसकी आंख लग जाती है और वो दौड़ नहीं पाता है, सोता ही रह जाता है ना। और कछुआ ऐसे ही धीरे धीरे मंद चाल से चलता चलता, प्रैक्टिस, उसकी निरंतर प्रयास चलता चलता उसका चला जाता है, और उससे क्या होता है भैया, वो एकदम से लास्ट में पता चलता है कि वो किला क्या हो गया है भैया, रेस को वो जीत गया है। तो उससे सीख मिलती है कि निरंतर प्रयास ही किसी भी चीज को क्या कर सकता है भैया, सफल बना सकता है। ठीक है, करें भैया इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन करेगा।
बताएं भैया जल्दी से आप लोग, क्या इसका आंसर होने वाला है? देखते हैं कोई बच्चा कर पाता है या नहीं कर पाता है। देखें, सबसे पहला ऑप्शन क्या है इनका, मतलब किसी को नहीं पता है तो भैया मैं बता देता हूँ। इनको बदलना कैसा है, 5 की जगह 3 लिखना है। जब पहले ऑप्शन को आप लोग उठाओगे तो आपस में इंटरचेंज करना है चीज़ों को। क्या करना है? आपस में इंटरचेंज करना है भैया। 5 की जगह 3 लिखना है और 3 की जगह क्या लिखना है भैया? 5 लिखना है। ठीक है, देखते हैं आ पाता है नहीं आ पाता। देखें भैया, 6 गुना, और किसी को चेंज नहीं करना है, ना किसी को टच करना है, गुना 4 माइनस 5 की जगह क्या कर दूं भैया? 3 कर दूं। ठीक है, प्लस में 9, और भैया यहाँ पर कितना कर दूं मैं इसको? भाग में 5 कर देता हूँ। भाग में मैं कितना कर देता हूँ भैया? 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, थोड़ी कॉमन सेंस आप लोग लगाना कि यहाँ पर कितना आ रहा था? ये 29। जब मैं इसको 9 को 5 से भाग करूंगा भैया, ये पूरा पूरा भाग तो होगा नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या इसमें से रह जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसको यहाँ यहीं छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है इससे शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उसको पूरा पूरा नहीं काट पा रहा है। हम किससे लेंगे भैया? देखें ध्यान से, किससे हम लेंगे? 4 और 5 को बदल कर देखते हैं। देखें भैया, 6 गुना में 5 माइनस के 4 प्लस में 9 भाग में 3 बराबर है कितना आना चाहिए भैया? 29। ठीक है, सब बदल दिए। देखो, 4 की जगह लिख दिया हमने 5, और 5 की जगह लिख दिया 4, वो और दोनों बदलने ही नहीं है। ठीक है, तो देखा 6 गुना में 5 माइनस 4 प्लस में ये कितनी बार कट गया? 3 बार। 6 पंजे 30 माइनस के 4 प्लस में 3, तो 30 में से 4 गया, 26 प्लस के 3 कितना आ गया भैया? 29 आ गया। तो ऐसे हमें आइडिया लगा लेना है, सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हमें लिखने के बाद तुरंत हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को करेंगे, कि ये वहां तक पहुंच सकती है बात या नहीं पहुंच सकती है भैया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। लाजवाब, शानदार, वेरी गुड। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है? अब की बार ग्रुप डी का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बनाएगा। बनाने का प्रयास आप लोग सभी किया करें, क्योंकि जितना आप प्रयास करोगे चीज़ों को बनाने की, इतना ही चीज़ें आपके समझ में आएंगी, इतनी चीज़ें आपके आगे चलती जाएंगी। क्लियर भैया? चलो जी, देखें ध्यान से, 32 प्लस में 16, साइन बदलो भैया। सबसे पहले प्लस का मतलब क्या है? देखो, भाग। क्या लिख दो भैया? 16 लिख दो यहाँ पर। क्लियर? 16 लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिख रहा है? भाग। भाग का मतलब देखो क्या है भैया? प्लस 24। यहाँ पर क्या लिखो भैया? माइनस। क्या आ गया यहाँ पर? ये माइनस, माइनस का 8। अब माइनस का मतलब देखें ध्यान से, माइनस का मतलब है गुना, 8 कर दिया। अब गुना का मतलब क्या है? देखें ध्यान से, गुना का मतलब है माइनस। कितना कर दिया है भैया? 180। कितना कर दिया है? 180 कर दिया भैया। क्या कर दिया है? 180। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो जी, अब देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखें सभी भैया। सारी चीजें बदल दी। अब किसके बाद देखते हैं भैया? ये सबसे पहले भाग हो गया 2 बार, प्लस में ये कितना हो गया? ध्यान से देखें, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, माइनस के 180। ये दोनों प्लस है तो कितना हो जाएगा? 194 माइनस 180 कितना हो जाएगा भैया? ये 14। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास। बी 4 बिंदास आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भैया, शानदार तरीके से। ठीक है, लॉक कर दो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश हो रहा है आप सभी के सामने, स्टेज 2 आरआरबी एनटीपीसी भैया। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए। ठीक है, जैसे उसमें आपने क्या किया था, उसमें किसको बदला था? नंबरों को इधर उधर किया था। ठीक है, देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपने नंबरों को इधर उधर किया भैया। इसके स्थान पर इसको लिखा, इसके स्थान पर इसको लिया। ठीक है, तो अब की बार भैया क्या दिया गया है? ध्यान से देखें, अब की बार साइन दिए गए हैं। किन्हीं 2 साइनों को इंटरचेंज करना है भैया आपस में, और ये देखना है कि बराबर वाली चीज आ रही है या नहीं आ रही है। सारी टाइप के क्वेश्चन जैसे भी पूछे जाते हैं, सब कुछ आपके सामने करवाए जा रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बस आप जोड़ते रहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास का आनंद लेते रहिए और भैया अच्छे से प्रैक्टिस मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत ही रंग लाएगी, आप लोग आगे बढ़ोगे। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं भैया, आप लोग भी करने का प्रयास करें सभी, फिर देखते हैं किस किस का सही आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले वाले को बनाते हैं 12, प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस, गुना में कितना है 3। अब देखें भाग की जगह क्या लिखूं, प्लस 4, अब प्लस की जगह क्या लिखूं भैया, भाग 3, 4 प्लस की जगह कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि भैया ये 3 नहीं है, ये कितना है, 6 है। अब माइनस की जगह माइनस को चेंज नहीं करना है, 2 लिख दें, कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए भैया, ठीक है। करते हैं 12, यहीं इसको सॉल्व कर लें, 12 तिया 36, प्लस में 4/6 माइनस 2, यहाँ से ये कट गया 2 बार, यहाँ से ये कट गया 3 बार, तो 36 प्लस में 2/3 माइनस 2। क्लियर भैया। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बराबर में 20 आ रहा है, तो ये तो वैल्यू फ्रिक्शन में आएगी भैया, ये वैल्यू किस में आएगी, फ्रिक्शन में आएगी भैया, ठीक है। इसको छोड़ दें, पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसको छोड़ दें यहीं। आगे चलते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं भैया, प्लस और माइनस, तो 12 गुना 3 भाग में 4, प्लस की जगह क्या लिख दूं, माइनस, और माइनस की जगह प्लस लिख देता हूं 2 भैया। देखें आप लोग, 4 तिया 12, ठीक है, 3 तिया 9 माइनस 6 प्लस में 2, ये तो 20 नहीं बनेगा भैया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर भैया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत जल्दी जल्दी इन चीज़ों का अनुभव होगा, करने का तरीका आपके सामने बिल्कुल जल्दी जल्दी भैया, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी पेन कॉपी घिसोगे, इतनी ही चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी, ठीक है। गुना और क्या भैया, प्लस, गुना और भैया क्या है, प्लस। पहले इसको देखते हैं गुना और भाग को, भैया कर दो भाग, यहाँ पर कितना गुना, प्लस में 6 माइनस के 2, 3 से 4 बार, 4 चौक 16 प्लस के 6 माइनस 2, 22 में से 2 गए 20, किससे आ गया भैया, ऑप्शन नंबर डी से। ऑप्शन नंबर डी से आपका राइट आंसर आ गया है भैया, D4 दिलवाले, D4 दिलवाले आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। लॉक कर दो सभी बच्चे, सभी बच्चे लॉक कर दो, बेहतरीन, वेरी गुड, शानदार भैया। ऐसे ही आप लोग आंसर करते जाओ, ऐसे ही आप लोग चीज़ों को सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, अच्छे से आप लोग आंसर भी देते हैं। कुछ बच्चे तो इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं भैया, बहुत बेहतरीन उनकी तैयारी चल रही है, लेकिन कुछ बच्चे अभी सोचते हैं कि आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है भैया, ऐसा आप लोग काहे करते हो। जब तक आप रेस में भागोगे नहीं, हारोगे नहीं, तब तक जीतना कैसे सीखोगे भैया। रेस में जीतने के लिए पहले भैया हारना पड़ता है, ठीक है, उतरना पड़ता है भैया, तभी तो पता चलेगा आपको। बताएं जल्दी से भैया, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 13, माइनस का मतलब देखें भैया क्या है, घटाने का अर्थ है गुना। कैसे भी वो चीजों को लिख सकता है और आपको क्या है, कंफ्यूज करेगा भैया वो, ठीक है। -2, गुना का देखें भैया, गुना का अर्थ है भैया जोड़ना, 4। सबसे पहले तो मेन बात यह है कि आप ध्यान से चीजों को देखते हुए साइनों को बदलें। अगर आपने एक भी साइन ऊपर नीचे इधर उधर कर दिया ना भैया, तो पेपर में माइंड खराब हो जाएगा बिल्कुल, और क्वेश्चन फंस जाएगा, आप प्रेशर में आ जाओगे, चीजों को गलत कर दोगे भैया, छोड़ दोगे नहीं तो, ठीक है। +4 छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। भाग में, भाग का मतलब देखो, भाग का अर्थ है -6 और जोड़ने का अर्थ है भैया भाग। बड़ी समझदारी का काम है इनमें भैया, बोर्ड मास के अंदर बहुत समझदारी का काम है साइन बदलने का, ठीक है। चलो जी, 13 दूनी 26 प्लस के 4 माइनस के 3 दूनी 6। क्लियर भैया, ये कितना हो गया, 30 माइनस का 2। सभी को पता है भैया कितना होता है रे मेरे लाडले, 28 होता है भैया। इसमें तो 28 ऑप्शन में ही नहीं है। देखते हैं एक बार भैया, कोई उल्टा सीधा लिख गया क्या हम पे से, कुछ उल्टा सीधा लिख गया क्या हम पे से भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भैया। देखना एक बार,
13। माइनस का अर्थ देखना घटाना, घटाना ही तो है ये, घटाना का अर्थ है गुना, गुना लिख दिया 2। और भैया गुना का अर्थ है जोड़ना, गुना का अर्थ है जोड़ना, भैया 4 लिख दिया, कोई बात नहीं। और भैया भाग, अच्छा 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 जी, ये 9 है यहाँ पर, अरे भैया यहाँ पर ये 9 है भाई, ये 9 है यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये 3 आएगा भैया। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे, कितना आंसर आएगा? 27 आएगा भैया। कितना आएगा भैया? 27 आएगा, है ना। काहे परेशान होते हो भैया, काहे टेंशन लेते हो? अच्छे से माइंड को सेटअप करके और धमाकेदार तैयारी में उतर जाओ भैया। बस 6 महीने की बात है, 6 महीने अंडरग्राउंड हो जाओ बिल्कुल, और 6 महीने अपने कैरियर पर इतने अच्छे तरीके से लगा दो आप लोग कि जब रिजल्ट बने ना भाई मजे आ जाएं बिल्कुल, है ना, बहुत मजे आ जाएं। फिर भैया आपके घर वालों का सपना पूरा हो जाए, और भैया आप सभी का सपना पूरा हो जाए जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लेने का। लेकिन 6 महीने भैया आपको बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा भैया, अपने ऊपर तपस्या करनी पड़ेगी भैया, ठीक है। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लॉक कर दो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का भैया, ठीक है। करें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी के सामने आ गया है, आप सभी के सामने आ गया भैया आरआरबी एनटीपीसी भैया, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको क्या करना है देखें ध्यान से सभी बच्चे, इसमें आपको भैया स्टार दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना सभी बच्चों को स्टार, और ऑप्शन में आपको साइन दिख रहे होंगे भैया, है ना। तो सभी बच्चों को भैया उन साइनों का यूज करना है स्टार की जगह, ठीक है। और भैया LHS बराबर है RHS आ जाना चाहिए, यानी बराबर में चीजें दे रखी हैं तो बराबर वही चीज आ जानी चाहिए, बड़ा दे रखा है बड़ा आ जाना चाहिए, छोटा दे रखा है छोटा आ जाना चाहिए, सारी चीजें भैया आपके सामने वही आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं भैया कौन सा आंसर होगा, आप लोग भी करने का प्रयास करें, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन से ये चीजें बन पा रही हैं। देखें भैया सबसे पहले ही ऑप्शन को उठाते हैं भैया हम लोग, 19, देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 5 आपको स्टार दिख रहे होंगे और 5 ही आपको साइन दिख रहे होंगे, ठीक है। लगाते हैं भैया, सबसे पहले आप बराबर जिसमें लास्ट में है उसको लगाने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि बराबर वाली चीज ज्यादातर आ जाती है, ठीक है। आप पहले नीचे से लगाने का प्रयास करें, नीचे वाले को देखते। यहां पर लिखा हुआ है भैया क्या, 19 भाग में 5, ठीक है, और बराबर में कितना लिख रखा है 23, 13 भैया, ठीक है। अब देखना भैया 19 को भाग कर सकता है क्या 5? नहीं कर सकता, यही रुक जाए भैया, इस वाले को छोड़ दें अभी, क्योंकि ये इसको पूरा नहीं भाग करेगा, और पूरा भाग नहीं करेगा तो 13 वाली चीज नहीं आएगी भैया, नहीं आएगी ना। आप भैया आप सी को लगाएं, किसको लगाएं आप? सी को लगाएं। ऐसे ही आपको भैया कॉमन सेंस लगानी है, थोड़ा माइंड का भैया इस्तेमाल आपको करना है चीज़ों में देखने में, कभी आप लगाते रहें समय वेस्ट करते रहें। देखो भैया यहाँ से आपको देखना है भैया 19, हम सी को लगा रहे हैं भैया अभी, देखना ध्यान से, माइनस के 5 गुना के 4 भाग के 2 प्लस के 4 बराबर है 13, सारे साइन लगा दिए हैं हमने भैया। अब देखते हैं किसका आंसर आ जाता है नहीं आता है। ये आ गया 5 गुना में, ये 2 से भाग हो गया 2 प्लस के 4 बराबर कितना आना चाहिए भैया? 13 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखें 19 माइनस 5 दूनी 10 प्लस में कितना हो गया 4 बराबर 13, 19 में से 10 गया 9, 9 प्लस में 4 कितना हो जाएगा भैया 13। तो LHS बराबर है कौन सा हो गया? RHS। समीकरण क्या है भैया? संतुलित हो गया दोनों चीजें। तो ऐसा थोड़ा सा माइंड आपको सेटअप बनाना है, जब भी आप लगाने बैठे तो एक बार ये जरूर देख लें कि ये बात वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, या बराबर में ऐसा कुछ दे रखा है जो भाग हो रहा है या नहीं दे रहा भैया, ठीक है। कभी आप सभी को लगाने का प्रयास करें। ये सारी चीजें आप कैसे सीखेंगे? बार बार क्वेश्चनों को बनाने के बाद ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है, बार बार चीजों को करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया भैया? राइट आंसर हो गया। C4 करेक्ट भैया, लॉक कर दो सभी बच्चे।
C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, सारी चीजें आपके सामने भैया, एक एक तरीके का क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन जैसे भी चैप्टर के अंदर बनते हैं, सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो पेपर में पूछी जाएगी और आपने वो चीज नहीं पढ़ी होगी। सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखें इसमें, चाहे वो ग्रेटर देन है, चाहे वो लेस देन है, चाहे वो कैसा भी निशान है, सब कुछ ऊपर दे रखा होगा। सभी को बदलो भैया उसके हिसाब से, सभी को आप लोग बदलो भैया उसके हिसाब से। देखें ध्यान से, सबसे पहले पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को भैया पेपर में जानबूझकर दिया जाता है कंफ्यूज आपको करने के लिए, लेकिन आपको उसकी बातों में फंसना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको इतनी अच्छे से चीजें करके जानी है कि वहां पर बस आपकी कलम ही चलने चाहिए और माइंड आपका साथ होना चाहिए आपके। ठीक है, अच्छे स्ट्रेटर्जी के आप सभी को जाना है पेपर देने के लिए। ठीक है, डिस्टरबेंस कोई नहीं चाहिए बिल्कुल 1.5 घंटा के अंदर, ताकि आप सभी का पेपर अच्छे से हो, अच्छे से स्कोर आए और आप सभी का सिलेक्शन हो सके। चलो भैया, पहले को चेक करते हैं। अब देखो, लेस देन का मतलब देखो क्या है, माइनस। ये कितना है, 18। क्लियर। प्लस का मतलब देखो भैया क्या है, प्लस का मतलब क्या है, भाग 3। ग्रेटर देन का मतलब भैया प्लस 10। और भैया ये छतरी का निशान है भैया, इसका मतलब देखो गुना 3। और माइनस का मतलब है बराबर भैया 32। देखें भैया, 32 आ रहा नहीं आ रहा, 6 माइनस, ये 6 बार कट गया। प्लस में कितना है ये देखें 10 या 30। अब देखना ध्यान से, प्लस माइनस से कट गया 30 बराबर 32। अब मुझे बताएं क्या ये आंसर हो सकता है क्या? 30 बराबर 32 के कैसे हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आंसर, काट दो इसको। ठीक है भैया, ये नहीं होगा आंसर। अगले वाले पर चलें। आप लोग भी बार बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करें, करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। ठीक है, देखें ना, आप भी प्रैक्टिस करते रहे भैया क्वेश्चनों को करने की। ये 10 लेस देन का मतलब देखो -9। अब देखें, प्लस का मतलब क्या है भैया? प्लस का अर्थ है भाग 3। और भैया छतरी का मतलब देखें गुना 6। ग्रेटर देन का मतलब प्लस 5। माइनस का मतलब बराबर है 47। देखें भैया, 10 माइनस के 3 तिया 9, प्लस के 6, प्लस के 5। क्लियर। अब देखें, 10 माइनस के 6 तिया 18, प्लस के 5। ये भैया 47 तक तो जाएगा ही नहीं, यहीं छोड़ दो इसको। क्यों आगे बढ़ाना इसको भैया, जब जा ही नहीं रहा वहां तक। काटो इसको भी, आगे चलें। 6 लेस देन का मतलब देखो भैया -18। प्लस का मतलब देखें भैया आप लोग, भाग 3। ग्रेटर देन का मतलब प्लस 12। छतरी का मतलब देखो गुना 3 और बराबर है 48। तो 6 माइनस के, ये भी 6 हो गया, प्लस में 12 तिया 36, ये इससे कट गया भैया 36 बराबर है 48। ये भी नहीं आएगा। कौन सा आंसर बच गया भैया? एक ही आंसर बच गया, उसको भैया लगा दो डायरेक्ट। आप क्यों परेशान होते हो, काहे दिक्कत लेते हो मेरे भाई? ठीक है, देख करके भी देख लेते हैं भैया, करके भी देख लेते हैं, शायद कोई चारों ऑप्शन में ही कोई फॉल्ट कर दिया हो। देखें, 7 लेस देन का मतलब देखो -18। प्लस का मतलब देखें भैया भाग में 2। इसका मतलब छतरी का मतलब है गुना 12। ग्रेटर देन का मतलब है +3। माइनस का मतलब है 2, बराबर है माइनस का 2। और लेस देन का मतलब क्या है भैया? माइनस के 100। देखें भैया, इसका मतलब है कितना भैया? -2 नाम 18। 7 माइनस के 12 नम्मा 108, प्लस के 3। तो ये देखें भैया ध्यान से, कितना 101। माइनस का 101 प्लस में 3। ठीक है, ये कितना? माइनस का 98। और ये भी कितना है भैया? माइनस का 98। बन गई ना बात? चलो जी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जितनी बार बार चीजों को करोगे आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीजें, और आप जो भी गलतियां आपसे होती है उन गलतियों को भैया आप सुधार लोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, RRB NTPC। करें आप लोग भैया आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा?
सारी चीजें आपको दे रखी हैं भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर करेगा, कौन कौन बच्चा इसका आंसर अच्छे से कर पाता है। देखते हैं भैया। क्या दिया हुआ है देखें ध्यान से, 16। अब देखें डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब क्या है, प्लस, कितना है, 4। एट द रेट का मतलब है गुना 5। ठीक है। हैज का मतलब देखें भैया, क्या हैज का अर्थ है माइनस 72। स्टार का मतलब क्या है, भाग 8। 8 नाम 72, 4 पंजे 20 प्लस 16, 36 में से 9 गए, कितना हो जाएगा भैया, 27। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा भैया, 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी फोर बाहुबली, बी फोर बिंदास, बी फोर बिंदास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट भैया। बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सारी चीजें जैसे भी पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने पेश की जा रही है, और आप सभी भी बहुत अच्छे से इन चीजों का आंसर दे रहे हो भैया। दिल खुश हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है जब आप लोग क्लास भैया अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। बहुत अच्छे से जब आप लोगों का आंसर आता है तो भैया दिल में ख्याल आता है कि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन करेंगे, है ना। चलो जी, हम आप लोग के लिए इतनी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं भैया, तो हमारी मेहनत का भैया कोई तो लाज रखना। ठीक है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन करके दिखाना है भैया। ठीक है, चाहे चीज़ों को आप 4 बार पूछें, 10 बार पूछें, कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो देखो भैया नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप फोटो खींचकर भेज सकते हैं, सॉल्यूशन किया जाएगा सभी चीज़ का। ठीक है, लेकिन भैया सिलेक्शन होना ही चाहिए, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। चलो भैया क्या आंसर बता रहे हैं देखते हैं। 9 परसेंटेज का मतलब देखो भैया क्या है, गुना 3। एंड का मतलब देखो क्या है भैया, एंड का मतलब है प्लस 22। उसके बाद डॉलर का मतलब है माइनस, और उसके बाद एंड का मतलब है भैया प्लस 85, और हेज का मतलब है भाग। कर दो भैया, ये 5 बार भाग हो गया, ये 52, ये -22 प्लस के 9 या 27। देखें भैया 27 और 22, 7 और 2 9, 2 और 2 4, कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा भैया 49 माइनस 52 प्लस के 5। अब 49 और 5 कितना हो गया भैया 54 में से 52 गया, कितना आंसर आ गया भैया आपका, बताएं जल्दी से कितना आंसर आ गया आप लोगों का। 2 आंसर आ गया भैया। क्या आंसर आ गया आप लोगों का भैया, 2। क्या आंसर आ गया भैया, 2। ठीक है, 2 आपका आंसर आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फोर बिंदास। लगा दो सभी बच्चे बिंदास तरीके से आंसर भैया। इसी बात के ऊपर सभी बच्चे शेयर कर दो भैया अपने भाई बंधुओं में, यारे प्यारे में भैया, शेयर का बटन चलते रहना चाहिए, शेयर नहीं रुकनी चाहिए भैया आप लोगों की। ठीक है, सभी चीज़ों में शेयर कर दिया करो भैया। बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे चीज़ों को देखते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, यहाँ से भैया आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो भैया जहाँ से कुछ चीज़ सीखने को मिलती है उन चीज़ों को भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आप तो सीख ही रहे हो भैया, आपके शेयर करने से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता चलता है, शेयर करने से शायद उनके पास पहुंच जाए चीज़ें, और आप लोग उनका भला कर सकें भैया। ठीक है, बिना वजह की चीज़ों को आप लोग शेयर करते रहते हो भैया, जिनका कोई महत्व नहीं होता है ना। जो काम की चीज़ें हैं उनमें भैया बहुत कोताही बरतते हो आप लोग, शेयर करने में, चीज़ों को जोड़ने में, बच्चों को जोड़ने में ना। तो भैया अच्छी संगति में आप लोग रहें, अच्छी चीज़ें सीखें, जो आपको आगे बढ़ाने की बात करे, जो आपको आगे ले जाने की बात करे, आपके भविष्य को सुधारने की बात करे भैया, उन चीज़ों को आप ज़्यादा देखा करें, क्योंकि भविष्य में भैया आप अगर कुछ बन जाते हैं तो ही काम आएंगी चीज़ें, वरना जैसे
आजकल इंस्टाग्राम पर रील चलती है ना, लोग नाच नाच कर काम कर रहे हैं, अपना नाच नाच कर काम चला रहे हैं। ऐसे ही भैया आप नाचोगे और कुछ बच्चों को नाचना भी नहीं आता है फिर। ठीक है, तो आप लोग भैया अच्छे से चीज़ों को देखते जाएं, बनाते जाएं, शेयर करते जाएं। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया, 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो भैया जल्दी से बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नई टाइप आपके सामने आ गई आरआरबी ग्रुप डी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है भैया, एक तो आपको गुना और भाग को परस्पर बदलना है, दोनों साइनों को बदलना है, और भैया क्या बदलना है देखें ध्यान से, और संख्याओं को बदलना है 4 और 7 को। 4 के स्थान पर कितना लिखना है 7, और भैया इन दोनों को बदलना है, और किस किस को बदलना है, गुना और भाग को बदलना है। बस इन दोनों चीजों को बदलना है, तो बदलते हैं भैया। देखें 63, अब गुना, गुना की जगह लिख दो भाग भैया, भाग कर दिया, माइनस, माइनस का कोई रोल नहीं है, 4 के स्थान पर लिख दूं मैं 7, प्लस कितना है भैया 18, 18 का भी कोई रोल नहीं है, लेकिन भाग का रोल है भैया, भाग को क्या कर दूं गुना, और भैया गुना 7 की जगह कितना लिख दूं 4 लिख दूं। बदल गई सारी चीजें। चलो जी, 2 3 से 1 कट गया भैया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 माइनस 7 प्लस में 18 चौका क्या आ गया भैया 72 21 में से 7 गया, कितना आ गया भैया 14, प्लस के 72 कितना आ गया 4 और 2 6, 7 और 1 8, राइट आंसर कितना आ गया 86 भैया, ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास। लॉक कर दो सभी बच्चे, जो भी 86 बता रहे हैं बिल्कुल सही है उनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखें भैया ध्यान से, क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखें भैया आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन करके बताएंगे सभी बच्चे। ऐसा ही क्वेश्चन है भैया जैसा पिछला क्वेश्चन हमने बताया है, इसमें बस आपको क्या चीजें हैं, प्लस के स्थान पर क्या करना है माइनस, प्लस के स्थान पर माइनस, और गुना के स्थान पर भाग। दोनों बार साइन ही बदलने हैं, इसमें नंबर आपको नहीं बदलने हैं, संख्या आपको नहीं बदलनी है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इनको सही से, देखो करने की बात अलग, इनमें क्या गलती होती है कि बच्चे किसी चीज को बदल देंगे, किसी चीज को नहीं बदलेंगे, किसी साइन को छोड़ देंगे, किसी साइन को नहीं छोड़ेंगे। इसमें ये छोटी मोटी गलतियां बहुत करते हैं लोग भैया, इसी के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन सारी चीजों को आप देखते रहें ध्यान से। देखें 8 माइनस, माइनस का मतलब क्या है भैया प्लस लिख दो 13, अब प्लस का मतलब क्या है माइनस लिख दो 18, भाग का मतलब क्या है गुना लिख दो, और गुना का मतलब है भाग लिख दो। बदल गया भैया 3 तिया 9, तो 8 प्लस में 13 माइनस के 18 तिया 54, ये कितना हो गया 21, माइनस के 54, माइनस का आंसर आएगा भैया ये 3, और यहां से ये 33, तो किसका आएगा माइनस का 33 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी, अब की बार आपको क्या बदलना है भैया, नंबर बदलने हैं। क्या बदलने हैं, नंबर बदलने हैं। बदलें जल्दी से भैया आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बदलते भी रहे, शेयर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है भैया सेशन के साथ, सेशन पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबा लें भैया, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जब भी क्लास का समय हो उससे पहले आपके पास पहुंच जाए, और आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब ना हो भैया। टाइम से आप क्लास में जुड़ा करें सभी लोग, ठीक है। चलो जी बताएं जल्दी से। 382, देखो जब सबसे पहले वाले को बदल रहे हैं हम लोग, सबसे पहले वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं भैया बदल रहे हैं, तो पहले वाले को अभी आप छोड़ दें, क्योंकि 9/4 हम बदलेंगे, तो 4 से भैया पूरा पूरा बार नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा तो भैया वो पूरी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए पहले इसको छोड़ दें। आप किसको बदलें पहले भैया, नीचे की साइड दूसरे वाले से चले शुरू। 382 प्लस में 9 की जगह लिख दें कितना 172 प्लस में, और भाग में कितना कर दूं भैया 9 और 172 4 कर देता हूं, ठीक है। माइनस का 39 गुना में 172 की जगह लिख देता हूं 9, बराबर है 74। देखें ध्यान से, 4 से कट गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12। यहां से देखें 382 प्लस के 43 माइनस के इसकी गुना का 9 नाम 81, 1 सॉरी 81 का 1,
8 बच गया, 9 तिया 27 और 8 35, और बराबर में कितना आना चाहिए 74। ठीक है भैया, इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया 3 और 2 5, 8 और 4 12, और ये हो गया 4। इसमें से किसको घटा दो भैया, 351 को घटा दो। देखो 5 में से 1 गया 4, और 35 और 7 42 हो गया ना। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन से वाला भैया, ऑप्शन नंबर B4 बिंदास। B4 बिंदास। ऐसी छोटी मोटी चीजों को आपको भैया थोड़ा कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पेपर में वो सारी चीजें दी जाती है जहां से आप गलती करोगे समय लगेगा, गलती आपसे ज्यादा होंगी, हड़बड़ाहट ज्यादा होगी, वो सारी चीजें सामने वाला देता है भैया, ताकि आप भैया क्वेश्चनों को गलत करें और उनको आसानी रहे सिलेक्शन करने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बाहर हो जाएं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, RRB जेई भैया। सारी चीजें सारे भैया टाइप मैं आपको एक ही बार में अच्छे से बता रहा हूं, कोई भी गलती नहीं होगी, अच्छे से ध्यान से क्लास को देख लेना। कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्वेश्चन को करके आएगा भैया, ये बात ध्यान रखना आप लोग। बताएं भैया किसको बदलना है, पहले इसको देखते हैं। लास्ट में देखो, लास्ट में देखा करो पहले क्या लिख रहा है, 3 छोटी संख्या लिख रही है। जब छोटी संख्या लिख रही है तो सबसे पहले एक तो इस चीज को आप ना बदलें, भाग वाले को आप ना बदलें। क्यों? क्योंकि भैया वो छोटी हो जाएगी अपने आप ही 4 तिया। उसके बाद भैया भाग वाले को पीछे करेंगे, पहले आप किसको करेंगे, प्लस माइनस को करेंगे। तो देखें ध्यान से, 5 प्लस में 5 प्लस में, उसके बाद देखते हैं दोबारा से, फिर उसको नहीं आएगा तो प्लस की जगह -3। अब लिख दो यहां पर गुना, और माइनस की जगह क्या कर दो भैया प्लस, माइनस की जगह क्या कर दो प्लस, और भाग में 4, 4 तिया 12। तो ये आ गया 5 माइनस के 8 तिया 24 प्लस में 3। तो ये तो 3 नहीं आएगा भैया, छोड़ दो इसको, ये तो 3 तक नहीं जा रही बात। जब ये 3 तक बात नहीं जानी तो इसको कर दो, ठीक है। अब देखते हैं माइनस और किसको भैया, भाग को। तो 5 प्लस में 3 गुना में 8, माइनस का मतलब भाग 12, और भाग का मतलब -4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया। अब 5 प्लस में 2 माइनस 4, 7 में से 4 गया 3, आ गया भैया दोनों बराबर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले। लॉक कर दें सभी बच्चे, वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, देखें ध्यान से, RRB ग्रुप डी। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है भैया, जल्दी से आप लोग करें भैया सभी। जो भी वाई का निशान दे रखा है, वाई के निशान के स्थान पर आपको क्या लगाना है, यहां पर सभी साइन लगाएं भैया। क्या लगाएं, साइनों का प्रयोग करें भैया आप लोग। देखें सभी साइनों का प्रयोग करेंगे भैया यहां पर। 32 वाई, पहले बात इसको देखते हैं भैया, भाग 8 गुना 16 बराबर में 8 माइनस के 8। देखो ये 8 माइनस के 8 तो 0 हो जाएगा भैया, इधर तो ये 0 बनेगा ही नहीं, इसको छोड़ दें आप, ये नहीं आ रहा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। दूसरे पर आ जाओ भैया आप लोग। दूसरे से पहले आप कहाँ आएंगे भैया, चौथे वाले को देखें। 32 भाग में 8 गुना में 16 भाग में 8 गुना में 8। देखें भैया 8 चौक 32, 4 गुना में 16 बराबर 64, 16 चौका 64 बराबर कितना आ जाएगा 64। दोनों बराबर आगे किस ऑप्शन से आए हैं भैया, डी ऑप्शन से। D4 दिल वाले लॉक कर दो सभी बच्चे। जब आप चीजों को बार बार करने लग जाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाया करेगा इसमें से कहां तक आप चीजों को भेज सकते हो, कहां तक किस ऑप्शन से हमें वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप कैसे कैसे बता देते हो, तो भैया आपकी प्रैक्टिस भी ऐसी हो जाएगी कि आप भी बता दिया करोगे फिर कैसे, कौन से ऑप्शन को हमें पहले लगा के देखना चाहिए, ठीक है। चलो जी लगाएं जल्दी से, RRB NTPC बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन पेश किया जा रहा है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर देगा। परेशान ना हो कोई भी बच्चा, टेंशन ना ले भैया, टेंशन लोगे और चीजें खराब हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास तरीके से आप लोग पढ़ें, ठीक है। लगातार आप लोग मेहनत करें, आज नहीं तो कल सिलेक्शन तो होना ही है भैया। जो ईमानदारी के साथ अपने ऊपर काम कर रहा होगा
उसको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से भैया। चिन्ह बदलें, उस विकल्प के समीकरण को बराबर करें भैया। देखें समीकरण क्या है, 25 5 35 20 और 2। कौन कौन से साइन लगाने हैं भैया, देखें ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखो, इसको हम लोग नहीं लगाएंगे और इसको भी नहीं लगाएंगे क्योंकि बराबर में 2 आ जाएगा। हम लगाएंगे पहले बी और सी में से, देखते हैं किसको लगाना चाहे। पहले लगाएंगे हम भैया बी को। 25 प्लस में 5 बराबर है 35 गुना में 2 भाग में, सॉरी 20 बटे में 2। 2 से कितनी बार, 10 बार। ये नहीं आएगा भैया, छोड़ दो इसको, ये तो ज्यादा हो गया भैया। उसके बाद आप लगाओ भैया सी को। सी ये रहा 25 भाग में 5 प्लस में 35 बराबर में 20 गुना में 2। देखो 5 पच्चे 25, 35 और 5 40 और 20 दूनी 40। हो गया ना भैया। किससे हुआ है, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। ये आपके गलत हो जाएंगे भैया, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। लॉक कर दे सभी बच्चे भैया, जो भी बच्चा सी आंसर बता रहा है बिल्कुल सही है भैया, वेल डन, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आरपीएफ कांस्टेबल भैया। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। सही सेट का चुने भैया, इसका मतलब इनके बीच में खाली स्थान बच रहा है। जो यहाँ पर क्या लगाना भैया, साइन लगाना है। अब देखना आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर 90 है तो सबसे लास्ट में हम देखेंगे कोई बराबर आ रहा है भैया, बराबर किसी में भी नहीं आ रहा है भैया। देखना ध्यान से, 1 2 3 1 2 3, तो इसका मतलब इसके जगह तो क्या है, बराबर ही है भैया, क्योंकि साइन कितने दे रखे हैं भैया, ऑप्शन में 3 ही तो दे रखे हैं। शुरुआत तीनों वाले कर लगा दो भैया, ठीक है। पिछले वाले को नहीं पता है तो बराबर लगा दो उसमें। तो देखें ध्यान से, 27 पहले गुना से शुरू करते हैं, गुना में 3 माइनस के 19 और भैया माइनस के 10 बराबर है 90। तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखें, 81 माइनस माइनस ये भैया 29। ये नहीं आएगा पहले वाला, ये पहले वाला नहीं आएगा भैया। अब गुना किस में, इसमें, इसको देखो लास्ट वाले को। 27 गुना के 3 प्लस के 19 माइनस 10 बराबर 90। ये आ गया आपका 27 दिया 81 प्लस में 19 में से 10 गए भैया 9 बराबर 90। तो ये कितना हो गया, 90 बराबर 90 आ गया ना आंसर। तो किस ऑप्शन से आया भैया, ऑप्शन नंबर डी, 4 दिल वाले। क्या आया भैया, ऑप्शन नंबर डी आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शानदार, बेहतरीन भैया, बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हो। ऐसे ही जवाब करते रहो भैया, अच्छे से आप लोग आंसर देते जाएं ऐसे ही। आरआरबी एनटीपीसी भैया जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। 30 सेकंड का समय है मात्र आप सभी के पास। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा भैया ये, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा भैया। सभी बच्चे इसका आंसर सही करके जाएंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर करे हैं, बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। जिसको नहीं पता है उन लोगों ने सीखने का भी प्रयास किया है। कोशिश किया करो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की, ठीक है। आप आंसर कम देते हो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास किया करें। आपका प्रयास ही आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं भैया कौन कौन सही कर रहा है। चलो भैया गुना कोई लगाते हैं पहले। 27 गुना में 7 माइनस के 15 माइनस के 15 भाग के 8, भाग के क्या हो गया भैया 8। अब आप ये बताएं 15 को 8 भाग कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भैया। तो इस भाग की जगह देखो गुना में कहाँ से शुरू हो रहा है, इससे हो रहा है। तो इसकी जगह मैं प्लस कर दूं और इसकी जगह क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अभी गुना वाले दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। बराबर है 168, 7 7 49 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब ये प्लस के 15 और ये माइनस के 8 है, तो प्लस के 7 बचेंगे भैया। प्लस के कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे, प्लस माइनस के 8। तो भैया ये 7 7 49 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ये तो नहीं आ रहा भैया, क्योंकि ये तो 168 दे रखा है इससे भी।
इसको भी काट दो भैया, नहीं आ रहा तो। चलो जी, अगले वाले को देखते हैं कौन कौन सा बचा हुआ है। दूसरे को देखते हैं, 27 प्लस के 7 भाग के 15 गुना के, सॉरी, भाग के 15 माइनस के, माइनस का 8 बराबर है 168। 168 भैया। चलो जी देखें, ये नहीं हो रहा भैया इससे भी। यहाँ पर एक करेंगे, यहाँ भी एक करेंगे। चलो देख लेते हैं। 15, 15 सत्ते 105, 10, 15 दूनी 30 और 10 40, प्लस के 7 माइनस के 8। तो ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, हमने दूसरा भी चेक कर लिया, दूसरा भी चेक कर लिया। एक बार दोबारा से पहले वाले को चेक करते हैं। 23 गुना के 7 माइनस के 15 भाग के 8 बराबर 168। 23 सत्ते भैया कितना, 7 या 21। अच्छा, ये 23 था, हमने वो 27 लिख दिया था, यहाँ गड़बड़ हो रही थी भैया ये। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दोबारा से देखो भैया। एक मिनट, बिल्कुल 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 भैया। देखें, 23 गुना के 7 प्लस के 15 माइनस के 8, ये हमने यहाँ पर 27 लिख दिया था भैया, 23 था यहाँ पर। 7 या 21, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, प्लस के ये कितना हो गया भैया, 7, कितना हो गया, 168 आ गया ना। 168 ही तो है भैया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम 27 लिख रहे थे, वो मिस्टेक बाई मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा भैया। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, जो भी बच्चा डी आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है, D4 दिल वाले। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहें, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज के सेशन को यहीं विराम करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है भैया, ईमानदारी के साथ आप सभी शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करो, और ऐसे ही भैया क्लास का आनंद लेते रहो, चीज़ों को सीखते रहें, आगे बढ़ते रहो आप लोग। आज की क्लास को, सेशन को विराम करेंगे यहीं पर भैया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।